ओम शांति। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस रिट्रीट कम एनुअल मीटिंग का थीम क्या है? क्या है थीम? कॉल ऑफ टाइम। और दो वर्ड्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? अनुभवी मूर्त और धारणा मूर्त। तो अगर हम अनुभवी और धारणा मूर्त होना चाहते हैं तो इसका आधार क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल यूजुअली हम इग्नोर कर जाते हैं और जो साकार बाबा के टाइम से बहुत ही महत्व दिया गया था, और वो था ब्राह्मण दिनचर्या। तो आज हम देखेंगे कि ब्राह्मण दिनचर्या की मुख्य बातें कौन सी है और उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। तो आप जैसे जानते हैं कि साइकोलॉजी शब्द जो है ना, ये ग्रीक शब्द से बना है। साइकी और लोगोस, लॉजी। साइकी मतलब होता है सोल या माइंड, और लोगोस मीन्स होता है स्टडी। तो आत्मा की स्टडी या मन की स्टडी जिसे कह सकते हैं, जिसे हम क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी। तो ये हमारी जो बाबा ने जो ब्राह्मण दिनचर्या बताई है, ये बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही साइकोलॉजिकल है, जिसके पीछे बहुत इम्पॉर्टेंट बेस है जो आम तौर पे हम रियलाइज़ नहीं कर पाते। तो एक एक करके हम वो कौन कौन सी दिनचर्या है, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, उस पर जो है हम दृष्टि डालेंगे। पहला प्रश्न ये है कि ब्राह्मण दिनचर्या की आवश्यकता क्यों है? तो अक्सर करके लोगों की शिकायत होती है कि योग में क्या होता है? नींद आती है। दो चीज़ें होती हैं, या तो योग में नींद आती है या तो फिर नींद नहीं आती है। दो चीज़ें हो गई। तो देखा गया है कि ऐसे लोगों के साथ महत्वपूर्ण यही होता है कि कहीं ना कहीं उनका दिनचर्या पे ध्यान नहीं है। अगर हमें भी योग में नींद आती है, मेरे मन में सबसे पहला संकल्प जब किसी को देखता हूँ अगर नींद करते हुए, पहले संकल्प यही आता है, दिनचर्या में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तो पहले दिनचर्या का महत्व ये। और दूसरा, योग में लोग बैठते हैं, इतने फास्ट थॉट्स आते हैं, इतने ज़्यादा फास्ट थॉट्स आते हैं कि ब्रेन थक जाता है और तुरंत नींद आना चालू हो जाता है। ये मेजर प्रॉब्लम का रीज़न क्या है? दिनचर्या। और इसका फिजिकल हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट होता है सबको मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो हम जिज्ञासुओं के लिए भी काम में आ सकता है और ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी काम में आ सकता है। ये वो 10 चीज़ें हैं, 10 पॉइंट्स हैं जो हमारी दिनचर्या की मूल आधार हैं। हम नोट करेंगे बाद में एक एक करके, स्लाइड्स आपसे शेयर भी की जा सकती है। तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि हमारी ब्राह्मण दिनचर्या कब से शुरू होती है? क्या कहेंगे? जोर से आवाज नहीं आ रही है। अमृत वेले से? हमारी ब्राह्मण दिनचर्या अमृत वेले से नहीं, रात्रि योग से शुरू होती है। हमको लगता है अमृत वेला दिन का सबसे पहला, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो रात्रि योग का अपना ही महत्व है। ऐसे देखा गया है, और ऐसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसे तो कभी मैं करता नहीं हूँ, आपसे बहुत बड़ा फ्रैंकली शेयर करना चाहूँगा। कोई कितने वर्षों से भी ज्ञान में चल रहा हो और रात्रि अगर वो योग करके ना सोए, कितना भी बड़ा महारथी अगर रात्रि योग करके ना सोए, अमृत वेला सुबह अशरीरी होने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। कितने भी महान योगी हों, अगर रात्रि योग प्रॉपरली नहीं हुआ है, अमृत वेला अशरीरी बनने में संघर्ष करना ही पड़ेगा। दैट्स फॉर श्योर। तो रात्रि को कितना टाइम योग करना चाहिए, क्या लग रहा है? मैं स्लाइड्स इसलिए नहीं दिखा रहा हूं ताकि आप पढ़ लेंगे। तो कितना मिनट योग करना चाहिए रात्रि? जो कहते हैं 5 मिनट हाथ ऊपर करें। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, अच्छा 20 मिनट्स, आधा घंटा, ओह पूरी क्लास। तो सच में करते हैं
सच में करते हैं? या कई हम देखते हैं बहुत अच्छे से मधुबन में कई ऐसे आते हैं बच्चे, बाबा के बच्चे, ओम शांति बाबा, गुड नाइट, 5 मिनट से भी कुछ नहीं होता है। कम से कम मैं समझता हूँ, यह आत्माओं की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फिर भी कम से कम 15-20 मिनट्स हमें योग करके ही सोना है। 15-20 मिनट्स मिनिमम, और करके देखिए कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि रात को अगर हमें योग करें तो योग करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, मान लीजिए रात को अगर सेवा का टर्न हो गया है, सेवा करते करते 12 बज गया, तो फिर कितना मिनट योग करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं? 1 भी बज जाए ना, फिर भी अपनी नियम में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पर उसके पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है, रात्रि को सोना कितने बजे चाहिए? कितने बजे सोना चाहिए? 10 के 11। बाबा की इस पे मुरली चली है। मैं बहुत पहले इंटरव्यू ले रहा था, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। दादियों से मैंने कुछ इंटरव्यूज़ लिए पुराने। उन्होंने बताया, बाबा कहते थे 10 माना बस। अब ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, मधुबन में जो लाइट होती थी, मेन लाइट स्विच ऑफ। इतना महत्व है तो रात्रि जल्दी सोने का। लेकिन अक्सर करके लोग, यहाँ तक कि अव्यक्त बाप दादा की भी एक मुरली चली है कि बच्चे मान लो सेवा करते हो, बहुत लेट हो गया 11, बाबा ने टाइम भी मेंशन किया है उस अव्यक्त वाणी में 11। अगर मान लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी दिन सेवा हो गई, कभी कभार 12 बज गए, अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम 11, 1 घंटा पहले भले हम सेवा कम करके सो जाएं। कभी अर्जेंट सिचुएशन है, डिफरेंट, मैक्स टू मैक्स 11। अगर हम सोचें कि 11 से हम लेट करके सुबह फ्रेश अमृत वेला करेंगे, पॉसिबल नहीं होगा। तो टाइमिंग भी हमारा फिक्स हो, कब हमें सोना है और कितना सोना चाहिए, क्योंकि रात्रि योग की बात चल रही है। कितना सोना चाहिए? 8 घंटा, और जो कहते हैं 6 आवर्स, 4 घंटे। हाँ। प्रैक्टिकल में मुझे आंसर चाहिए। 4 घंटा सोएंगे तो क्या होगा? अगर दोपहर में अगर आपको सोना अगर है, अलग बात है, अदरवाइज ये डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट कितना सोना नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप कितनी है। जो भी सोएं, लेकिन वो क्वालिटी बहुत अच्छी हो। ऑप्टिमम लोग 5.5 घंटे तक सोते हैं, 5.5 या 6 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। और हम सबका अनुभव है कि अगर हम बहुत ज़्यादा सो जाते हैं, पूरे दिन सुस्ती आएगी। बहुत कम सोते हैं, योग नहीं लगेगा, नींद आएगी, मुरली क्लास में छूट के आएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी स्लीप होनी चाहिए ऑप्टिमम और क्वालिटी स्लीप। तीसरी, जब हम सोने जाते हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसको मैं कहता हूँ, पहला प्रश्न ये है कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे कितने मिनट रात को योग करके सोना है, उसकी निशानी क्या होगी? कैसे मालूम पड़े? 15 मिनट, 20 मिनट, हो सकता है 20 मिनट भी सफिशिएंट ना हो, कैसे मैं जानूंगा? उसकी निशानी ये होगी, अगर मैं प्रॉपरली मैंने बुद्धि को स्वच्छ किया है। माताओं का एक बहुत अच्छा संस्कार होता है, कई माताएं क्या करती हैं, रात को किचन का पूरा साफ सफाई करके फिर सोने जाती हैं। तो जब किचन पे हमारा इतना ध्यान है, तो इस मन की सफाई पर कितना ध्यान होना चाहिए। तो रात को बुद्धि को पूरे स्वच्छ करके, तब कैसे मालूम पड़े कितना? बहुत आसान तरीका है, ये रहस्य बता रहा हूँ, सीक्रेट्स। कि अगर मैंने तकिए पर सिर रखा और फिर भी अगर कुछ चीज़ें बार बार याद आ रही हैं, इसका मतलब मैंने सफाई अच्छे से नहीं की है। मैं अपनी पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मेरे साथ अगर ऐसा होता है, मैं वापस 15 मिनट योग करने के बाद फिर से उठ खड़ा होता हूँ। जब तक संकल्प शांत नहीं होंगे, तब तक मुझे सोना नहीं है। ये नियम हमारा हो। क्यों? इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्यों ऐसा करना चाहिए? इसके पीछे साइकोलॉजी बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही सुस्ती में सो गए पूरी रात, ये बाबा के शब्द हैं, पूरी रात हमारी संकल्प शक्ति खर्च होती है।
और सुबह उठेंगे, अमृत वेला योग लगने वाला नहीं है। आपको शायद याद होगा, बाबा ने मुरली चलाई थी, ब्रह्मा बाबा की एक्सपीरियंस 70s की मुरली में है। मम्मा और बाबा का रात्रि सोना भी योग में काउंट होता था। और बाबा ने उस मुरली में अनुभव शेयर किया है। बाबा बताते हैं कि बच्चे, बाबा बता रहे हैं अपना अनुभव कि बाबा जब सोते थे तो ऐसे लग रहा है जैसे सो तो रहे हैं, लेकिन सोते हुए भी जागती ज्योत, बाबा जाग रहे हैं। अब शिव बाबा के महावाक्य थे, अब अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य कि ब्रह्मा बाबा का मैक्सिमम जो चार्ट योग का कवर हुआ वो निद्रा योग में, रात को बाबा सो भी रहे हैं और योग भी चालू है। ऐसे पॉसिबल है? हम तो एक बार निद्रा लोक में जाते हैं तो ऐसे पॉसिबल है। हमने सोचा क्यों ना इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए और क्यों ना 5 से 6 घंटे, मिनिमम 6 आवर्स का चार्ट रखा जाए। अगर कोई व्यक्ति एक हफ्ते बहुत अच्छे चार्ट रखना शुरू कर दे, याद की यात्रा बढ़ाए, सच में बढ़ाए, 8 घंटे का टारगेट रखे, भले 8 घंटा पहुँचे ना पहुँचे बात की बात है, लक्ष्य ऊंचा है, और टारगेट रखे तो कुछ ही हफ्तों के बाद वो अवस्था धीरे धीरे आने लगती है और ऐसे लगेगा कि जैसे मैं सो भी रहा हूँ और जाग भी रहा हूँ, और एक ही पोज में, उसमें बार बार पोज चेंज ना करके एक ही पोज में अक्सर करके जब सोया जाता है तो उस प्रकार की अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन उसका आधार क्या है? उसका आधार है पूरा दिन पॉजिटिव थॉट्स, याद की यात्रा में तल्लीन है तब, वरना नहीं। सच में ऐसी अवस्था पॉसिबल है। तो बाबा का सोना भी योग में काउंट होता था, ये उसके पीछे साइकोलॉजी है। और ये तो बहुत सिंपल नियम है, जब भी हम रात्रि को सोते हैं तो जल्दी सोए, और साथ में भोजन कैसा होना चाहिए? लाइट भोजन, लाइट, और भोजन भी रात को 10-11 बजे नहीं, जिसमें डाइजेशन में बहुत टाइम लगे। जितना जल्दी हो सके भोजन करके सोए, भोजन करने में लेट भी ना हो, और भोजन भले 1 रोटी कम खाएं, बहुत अच्छा। और कैसे सोना है बता रहे हैं, क्या करना है उस समय। अब अगर मैं रात्रि को सोने जा रहा हूं तो दिनचर्या में जो कुछ हुआ बाबा को हमें समर्पित कर देना है, सब कुछ बाबा से शेयर कर देना है, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ भी हुआ हो। बुद्धि स्वच्छ और हल्की, बाबा को थैंक्स, बाबा आपने मुझे दिनचर्या दी, बाबा को दिल से शुक्रिया, और शुक्रिया के साथ साथ कन्फेशन, अगर कुछ मेरे से गलती हो गई क्षमा, ये हुआ बुद्धि को स्वच्छ करना। लेकिन देखा गया है कि ये कैसे होता है, ऐसे नॉर्मल योग करेंगे तो नहीं होगा। जिस समय हम बैठते हैं तो सबसे एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूँ, जैसे ही हम रात को आत्मिक अवस्था का अभ्यास करके सोना है, ऐसे ही 2 तरीके से बाबा को याद करना होता है। एक होता है कि देह भान में हूँ और फिर बाबा को प्यार से याद कर रहा हूँ, और दूसरा है कि मैं अशरीरी हो गया हूँ और फिर मैं बाबा को याद कर रहा हूँ, दोनों में अंतर है। तो रात्रि को जैसे ही हम अशरीरी का प्रैक्टिस, सोल कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस करते हैं, पूरी दिनचर्या रिवाइंड होगी, आपको याद आएगी, जैसे गुड बाय करने के लिए आ रही है। और जिस घटना का मेरे मन के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा होगा वो बातें आपको बार बार याद आएंगी, जैसे कि विदाई लेने के लिए आई हो। इसको मैं कहता हूँ रिवाइंडिंग प्रोसेस। इस रिवाइंडिंग प्रोसेस के बाद, बुद्धि स्वच्छ होने के बाद, बिना सोल कॉन्शियस के बुद्धि स्वच्छ नहीं होती है। ये भी एक अपने आप में गहन डीप साइकोलॉजी है, ऐसे बुद्धि को स्वच्छ करके सोना। अच्छा, अब निद्रा हो गई। अब दूसरा हमारा फेज क्या होता है? ये तो पहली दिनचर्या की बात हुई। दूसरा अमृत वेला। अच्छा, तो अमृत वेला का सबसे पहला संकल्प क्या होना चाहिए? अमृत वेला सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? बाबा ने हमें बताया दिनचर्या, फटाफट बताएं। अच्छा, जो कहते हैं गुड मॉर्निंग हाथ ऊपर करें। अच्छा, अमृत वेला हमारा पहला संकल्प गुड मॉर्निंग नहीं होना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि कितनी अजीबोगरीब भाई बात बता रहे हैं, अब तक तो हम यही सुनते हैं। सही बात है। अमृत वेले का जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि मैं जाग गया हूं, सबसे पहला संकल्प मैं कौन? चमकता हुआ सितारा। कुछ सेकंड्स अपने आप को चमकता हुआ सितारा, इसके बाद बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग बाबा। सोचिए दोनों में से कौन सी गुड मॉर्निंग बाबा के पास पहुंचेगी? देह भान में गुड मॉर्निंग कर रहा हूं वो, या पहले कुछ सेकंड आत्मिक अवस्था बनाई फिर गुड मॉर्निंग कहा वो?
इसमें फर्क है। क्योंकि अमृत वेला जैसे ही हम लगता है कि हम जागे हैं, अवेयरनेस आती है, तो आपको मालूम है सबसे पहला संकल्प नेचुरली क्या आता है? सबसे पहला संकल्प नेचुरली जो रात का अंतिम संकल्प होगा वही अमृत वेले का पहला संकल्प होगा। आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट करके देखें, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जिस व्यक्ति की याद में हम रात को सोए हैं, अमृत वेला जैसे ही नींद खुलेगी, सबसे पहले बुद्धि रूपी मॉनिटर पर उस व्यक्ति का चित्र होगा। या अगर कोई व्यक्ति याद नहीं है, कोई घटना का मेरे मन के ऊपर प्रभाव है और मैंने उसको स्वच्छ नहीं किया है, तो जैसे ही हम अमृत वेला उठेंगे वो घटना याद आएगी और उस घटना के संबंधित उस व्यक्ति का चित्र आ जाएगा। ये फैक्ट्स हैं। देखिए बाबा के शब्द क्या हैं। बाबा के मैं शब्द इसके ऊपर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे बाबा के शब्द हैं। ये 1971 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, सोने के पहले ऐसी स्थिति बनाकर फिर सोना चाहिए जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती हैं वही मर्ज होते हैं, फिर वही संस्कार इमर्ज होंगे। इस रीति से यह भी दिन को जब समाप्त करते हो तो संस्कार न्यारे और प्यारेपन के हो गए ना। इसी संस्कार से सो जाने से फिर दूसरे दिन भी इन संस्कारों की मदद मिलती है। देखिए ये रात्रि योग का महत्व है। इसलिए रात के समय जब दिन को समाप्त करते हो तो याद अग्नि से व स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को समाप्त अथवा खत्म कर देना चाहिए, हिसाब चुकतू कर देना चाहिए। इसी रीति से अगर सारे दिन के किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता कुछ हुआ, उसको चुकतू कर दो। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति न रखो, नहीं तो वही मर्ज के रूप में बुद्धि को कमज़ोर कर देता है। रोज अपना हिसाब चुकतू कर नया दिन नई स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे तब संपूर्णता व सफलता मूर्त बनेंगे। देखिए पूरी की पूरी ये अव्यक्त वाणियों के ऐसे करेंगे तो बहुत सारे कलेक्शंस हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अमृत वेले की बात कर रहे थे। तो अमृत वेला हम क्या करते हैं? पहला ये संकल्प गुड मॉर्निंग किया, फिर हम क्या करते हैं? बाबा से रूह रिहान करते हैं। और रूह रिहान के बाद लास्ट के 15 मिनट्स हम मनसा सेवा के लिए रखें। अक्सर हम रूह रिहान करते हैं लेकिन मनसा सेवा में टाइम डिवोट नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। और मैं आपको एक रहस्य की बात बता रहा हूँ। अमृत वेले पे हमने बहुत सारी मुरलियाँ पढ़ी। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे अगर अमृत वेला अष्ट रतन में भी आना हो ना, तो बाबा के सामने अगर अष्ट रतन का भी संकल्प रखेंगे तो बाबा वो पूरा करने के लिए तैयार है। ये बाबा के शब्द बता रहा हूँ, अपने शब्द नहीं है। और दूसरे एक रहस्य की बात बाबा मुरली चला रहे हैं। अमृत वेला कितने बजे उठना चाहिए? कितने बजे? 4 बजे। कोशिश करके 4 से भले 5 मिनट थोड़ा पहले उठें। सोचिए क्या होगा वो नज़ारा। बाबा ने अव्यक्त मुरली में इस बात को शेयर किया है कि अमृत वेले जब मैं देखता हूँ कई बच्चे मेरा इंतज़ार करते हैं। सोचिए बाबा को कितनी खुशी होती होगी। एक होता है कि बाबा आपको जगा रहा है और दूसरी बात है जगा नहीं रहा है। वो बिछड़ी हुई आत्माएं परमात्मा की बाट नहीं आ रही है, उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तो सोचिए दोनों में से किस में ज़्यादा प्यार आएगा? जो प्रतीक्षा कर रही है। थोड़ी देर पहले अगर उठकर हम भी बाबा का आह्वान करें, ना कि बाबा हमें उठाए। मैं तो ये कहूँगा इसका अपना ही एक आनंद है। तो इस बात पे जो हम विशेष तौर पे ध्यान दें। कई क्या होते हैं, क्योंकि अमृत वेला आनंद नहीं आता है तो बार बार क्या देखेंगे? टाइम 4:45 हुआ कि नहीं हुआ। और एक और युक्त बात है, भले अमृत वेले का टाइम कितना है? 4 से 4:45, लेकिन अगर हम 5 बजे के बाद हम क्या करते हैं? कईयों को लगता है 5:45 हुआ खत्म। लेकिन अगर हमारे में स्टेमिना हो तो 15 मिनट मतलब 4:45 से 5 बजे तक का जो समय है, 15 मिनट या तो हम
भले बाबा के गाने सुन सकते हैं या बाबा के कुछ अच्छे गीत भी सुन सकते हैं। तो एक दिन 15 मिनट, 2 दिन 15 मिनट, 4 बार 15 मिनट हो गया, मतलब क्या हो गया? 1 आवर। तो हमारे 1 आवर का चार्ट ऐड हो गया। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम ऐड कर सकते हैं अमृत वेले में। आगे बढ़ते हैं। ऐसे बाबा ने इसके ऊपर भी मुरलियां चलाई हैं। दूसरा, ये बाबा ने एक 70s या 71 की सबसे लास्ट मुरली है जिसमें बाबा ने पूरी दिनचर्या के बारे में बताया है। तो जब हम वॉशरूम जाते हैं या लेटरिन जाते हैं, बाबा ने साकार मुरली में यहाँ तक बताया। उस समय क्या, उस समय भी कुछ योग किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको लग रहा है कैसे मैं बात पूछ रहा हूँ। साकार मुरली में आया है जिस समय हम शौच के लिए जाते हैं उस समय मन खाली रहता है। उस समय भी बाबा ने क्या कहा? आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस हमारा हो। हमें ना सोचे कि ये तो अशुद्ध कर्म है, इस समय नहीं, उस समय भी हम आत्मिक अवस्था का अभ्यास कर सकते हैं। जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत सारा है, टाइम की कमी नहीं है। अच्छा, ब्रश कैसे करना है? ब्रश कैसे किया जाए? कई ब्रश करते हैं तो क्या करते हैं मालूम है? पूरे दिन की प्लानिंग करते हैं, इसके बाद क्या करूँगा, अच्छा इसके बाद क्या करना है, प्लानिंग। जी नहीं, बाबा ने मुरली में कहा है कृष्ण के हर एक चरित्र की पूजा होती है। तो ब्रश करते टाइम भी आत्मिक अवस्था में ब्रश करना है। अपने तन से ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि जैसे मैं खुद को ब्रश नहीं करा रहा हूँ, किसी पराये तन को ब्रश करा रहा हूँ। जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप ब्रश कराते हैं ना, अपनी ही बॉडी से परायेपन की फीलिंग आए, तो वो भी हमारी आत्मिक अवस्था में हम ब्रश कर सकते हैं। बाबा ने तो यहाँ तक कहा था टंग क्लीनर जो होता है, चिट्ठा जिसे कहते हैं, टंग क्लीनिंग, उस समय भी आप याद कर सकते हो कि जैसे मैं सब कुछ, ये सब कुछ किसका है? परमात्मा का है, मैं समर्पित करती हूँ। समर्पण भाव, उस भाव से भी अभ्यास किया जा सकता है ब्रश करते टाइम। ये तो आपने सुना ही होगा स्नान के बारे में। स्नान कैसे किया जाता है? स्नान कैसे किया जाए? बाबा ने इस पे भी मुरली चलाई है। 70s की वो मुरली है जिसमें बाबा बताते हैं बच्चे क्या समझना है, मैं, शरीर एक मंदिर है और मैं आत्मा क्या हूं? मूर्ति। मैं किसकी सफाई कर रही हूं? मंदिर की सफाई कर रही हूं। मैं तो कहता हूं इससे भी और एक अच्छा अभ्यास मुझे बड़ा आनंद आता है। वो अभ्यास ये है, अगर मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि बाबा कहे आज से मैं बच्चों के तन में आऊंगा, आज मैं तुम्हारे तन में आने वाला हूं, तो फिर हम शरीर की सफाई कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? यस, सो आई विल कम टू दैट। कैसे हम सफाई करेंगे? हम ऐसे सफाई करेंगे जैसे कि ये तन किसका है, रथ किसका है? भगवान का रथ है। मैं भगवान के रथ की सफाई कर रहा हूं अपने ही तन से। जैसे ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिस करते थे, ये शिव बाबा का तन है, उसी प्रकार ये तन मेरा है ही नहीं, ये भगवान ने मुझे लोन पे दिया है, मैं इसकी सफाई कर रहा हूं। भाई ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, ही इज आस्किंग अबाउट अमृत वेले के बाद सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए। एक पॉइंट जस्ट में ये भी ऐड कर दूं, सोना चाहिए कि नहीं? जो कहते हैं नहीं सोना चाहिए हाथ ऊपर करें। अच्छा, जो कहते हैं सोना चाहिए, अच्छा कुछ कह भी रहे हैं। देखा गया है कि वास्तव में अमृत वेले के बाद, सोने के बाद अवस्था चली जाती है, ये फैक्ट है। तो प्रायः अमृत वेले के बाद नहीं सोना चाहिए। लेकिन अगर आप जॉब वर्किंग हैं, नींद पूरी नहीं हुई है, तो फिर थोड़ा सोना आवश्यक हो जाता है। हम काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग के दरमियान पाया गया है, बहुत सारे भाई बहनों का अनुभव है कि अगर अमृत वेले के बाद ऐसे सो जाते हैं तो बहुत सारे विकारी स्वप्न आते हैं। सही बात है, बहुतों का अनुभव रहा है। तो कोशिश करें कि नींद प्रॉपर हो, कि अमृत वेले के बाद सोने की आवश्यकता ना है। लेकिन अगर जॉब गोइंग हैं, ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, तो शरीर को आराम देना भी आवश्यक है। अगर हम शरीर को आराम नहीं देंगे तो शरीर आपके ना चाहते भी आराम कर लेगा, चाहे मुरली के टाइम करे। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? ये भी नियम है। फाइन। अब हम बात कर रहे थे किसकी? ब्रश करने की। इसके बाद आती है एक्सरसाइज। अक्सर करके हमारे ब्राह्मण बहुत सारे क्या करते हैं, एक्सरसाइज को इग्नोर करते हैं। कुछ टाइम हमें एक्सरसाइज करना भी आवश्यक है। साकार बाबा सबको कहाँ ले जाते थे? पहाड़ी पे। भले एक्सरसाइज ना भी आती हो, कम से कम अर्ली मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, फास्ट रिस्ट वॉक, थोड़ा तेजी से हम वॉक भी कर सकते हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज, अगर तन निरोगी नहीं है
योग लगाना मुश्किल। बेस्ट टाइम, कई कहते हैं हमें कर्म योग करना है, कर्म योग का बेस्ट टाइम है यही, ब्रश करना, स्नान करना। अगर ये नॉर्मल बॉडी वाली एक्टिविटी के टाइम में आत्मिक अवस्था को मेंटेन नहीं कर सकता हूँ, तो लौकिक में जब मैं जॉब करने जाऊँगा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो कर्म योग के प्रैक्टिस का बेस्ट टाइम अमृत वेले के बाद जो हम स्नान या नित्य कर्म करते हैं, ये उस बातों पे जो है ज़्यादा जोर दिया गया है। अमृत वेले के बाद सबसे फ्रेश टाइम कौन सा होता है? 6 से 7 के योग का, क्योंकि उस समय नींद का प्रभाव नहीं रहता है, हम स्नान कर चुके रहते हैं। तो ये भी है, इस प्रकार से हम उस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। और कोशिश करें नीचे बैठकर योग करें। हमारे यहाँ एक परंपरा आ गई है कि हम कहाँ बैठते हैं, कोशिश करना चाहिए 6 से 7 का योग। तपस्वी वो होते हैं जो नीचे पालथी मार के बैठें। अगर जिनको बैक की प्रॉब्लम है अलग बात है, नीचे बैठें, स्थान भी हमारा फिक्स हो, प्लेस भी फिक्स हो, बिल्कुल एकाग्रता के साथ, क्योंकि इस समय कोई नींद का प्रभाव नहीं रहता है। मॉर्निंग में कर सके तो वेल एंड गुड, अमृत वेले के बाद कर सकते हैं, या तो अगर इवनिंग में, दोनों में से बेस्ट, बट बेस्ट रहेगा अमृत वेले के बाद, एटलीस्ट 20 मिनट्स, हाफ एन आवर। ऐसे नहीं कहता हूं कि हमें 1-2 घंटा एक्सरसाइज करना है, ऐसे नहीं है। यस, अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मुरली कैसे सुनी जाए। आप बोलते हैं कि भाई इसमें नई बात क्या है, मुरली तो हम डेली सुनते हैं, मुरली कैसे सुनी जाए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुरली सुनने की एक अलग विधि होती है, और अगर हम ऐसे करते हैं बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा। कभी भी, पहली बात, मुरली कभी भी हम इंफॉर्मेशन के लिए ना सुने, क्योंकि बाबा वही बातें बताएंगे। मान लो बच्चे तुम आत्मा हो, तुम तो सतयुग में थे, क्या हमको ये बातें मालूम नहीं है? लेकिन बाबा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं जिस समय हम मुरली सुने, आत्मिक अवस्था में रहकर मुरली सुने। खुद भी आत्मा समझना है, सामने वाले को भी आत्मा समझना है। उसमें क्या होगा मैं बता रहा हूं। शुरू के दिनों में हम अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है मुरली की बहुत सारी पॉइंट स्किप हो जाए, प्रैक्टिकली ऐसा होगा। लेकिन कुछ दिनों के अभ्यास के बाद हम मुरली की पॉइंट भी सुन रहे हैं, और सामने जो बहन बैठी है, दीदी बैठी है, उनको हम क्या समझ रहे हैं? शाइनिंग स्टार। लेकिन इसको युक्ति युक्त तरीके से करना है। ऐसे नहीं कि हमने कईयों को ये युक्ति बताई और बिल्कुल बहन की तरफ फोकस, और उनका ध्यान ही नहीं है और सबका क्लास का ध्यान उनकी तरफ जा रहा है, ऐसे नहीं, युक्ति युक्त तरीके से देखिए। फिर ऐसे फील होगा जैसे कि मैंने मुरली नहीं सुनी, मैंने तो मुरली के साथ क्या किया? योग भी किया। और मुरली को मुरली की तरह नहीं सुनना है, मुरली को कमेंट्री की तरह सुना जाए। बाबा जब कहते हैं तुम बच्चे सतयुग में थे, तो कहाँ जाना चाहिए थॉट्स? सतयुग में। अरे बच्चे तुम तो परम धाम निवासी हो, तुरंत हमारा विचार कहाँ जाना चाहिए? परम धाम में। तो बाबा जो जो बातें कहें उसे विजुअलाइज करना है। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? इसके पीछे साइकोलॉजी है पॉजिटिव थॉट्स का स्टॉक हम जमा कर रहे हैं, और यही स्टॉक हमें योग में हेल्प करेगा। और अनुभव में देखा गया है कि मान लीजिए आप रात को प्रॉपरली नींद नहीं की है और आप मुरली क्लास में बैठ गए, तो क्या होता है? बोरियत आती है कि नहीं आती है? बोरियत आती है। और उसकी निशानी क्या मालूम है? मैंने देखा है, जैसे ही मुरली की लाइन आती है, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति, तो क्या होता है? सोए हुए जो रहते हैं ना, क्या होता है उस समय? इसका मतलब क्या हुआ? यस, इसका मतलब क्या हुआ? आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस किया जाए, जो बोरियत की फीलिंग है वह आत्मानुभूति में कन्वर्ट हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बातें हैं। फूड, सात्विक फूड। फूड को अक्सर करके लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। जब ब्रह्मा भोजन आता है, लोग क्या करते हैं, कई ऐसे देखते हैं, हमको लगता है कि योग कर रहे हैं, पर लग रहा है कि वास्तविकता में योग कर रहे होंगे। बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो देखना एक अलग बात है, विजुअलाइज करना अलग बात है, और तीसरी एक बात है फूड को वृत्ति द्वारा वाइब्रेट करना, फीलिंग्स लेवल पे, कि जैसे एक भोजन क्या हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, इतनी इंटेंस फीलिंग हो, तब हमें कर पाएंगे। और भोजन करने की एक विधि ये होती है, वह है अस्वाद व्रत। अस्वाद व्रत क्या होता है? भोजन करें लेकिन भोजन का टेस्ट ना आए। गांधी जी के आश्रम में हुआ करता था, हर भोजन में उन लोग नीम की चटनी मिला देते थे। तो नीम की चटनी मिलाने से क्या होगा? भोजन का टेस्ट
समाप्त हो जाएगा। अब हम तो ऐसे नहीं, नीम की चटनी नहीं मिला सकते। जैन साध्वियाँ क्या करती हैं, सब कुछ एक सारा खाना क्या करती हैं, मिक्स कर देती हैं ताकि कोई टेस्ट ना आए। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? अगर हम टेस्ट को समर्पित नहीं कर सकते हैं तो हम अवस्था कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस पे एक विधि का अभ्यास किया जा सकता है। अब कैसे टेस्ट को समर्पित करना है उसकी भी एक विधि ये हो सकती है कि बाबा जो मुझे टेस्ट मिल रहा है ना, ये टेस्ट भी क्या हो, बाबा को समर्पित हो। शिव बाबा तो कभी टेस्ट नहीं करता है ना, तो क्यों ना कम से कम इस समय के लिए हम ये जो टेस्ट की फीलिंग है बाबा को समर्पित कर सकें। क्योंकि जिस व्यक्ति का टेस्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं है वह व्यक्ति की पवित्रता भी उससे नापी जाती है। पवित्रता का हमारे फूड के टेस्ट के साथ बहुत गहरा संबंध है। जो व्यक्ति यूनिट टेस्ट में फेल हो रहा है वो फाइनल एग्जाम कैसे क्लियर करता होगा, बड़े विकारों पे कैसे कंट्रोल पाता होगा। इसलिए इसका सात्विक फूड का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। ट्रैफिक कंट्रोल जो हम करते ही हैं, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल में भी कई बार हमको स्ट्रगल फील होता है। जैसे ही टाइम हुआ हमें मन होगा कि ये काम करता हूँ, पहले काम खत्म कर लेता हूँ फिर मैं ट्रैफिक कंट्रोल करूँगा। इसका मतलब क्या होता है, हम देह भान में जो कर्म करते हैं ना वो कर्म हमें खींचता है। बाबा ने बताया इसके पीछे साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है। अगर हमें ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास नहीं होगा अंत समय में हम पास नहीं हो पाएंगे। तो ये ब्रेक लगाने की जो प्रैक्टिस जो है हमारी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी अगर हम ट्रैफिक कंट्रोल का एक अभ्यास करें। तो मनन चिंतन हम छोटी सी एक्टिविटी के साथ एंड करेंगे। मनन चिंतन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनन चिंतन में क्या किया जाता है, बैठ के सोचना नहीं होता है। मनन चिंतन मतलब डायरी एंड पेन। मुरली में जो वरदान और धारणा आती है, अगर बहन जी कहें आपको 20 आधा घंटा इसके ऊपर सुनाना है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखना ही मनन चिंतन है। ऐसे हम सोचे हम बैठ के कर रहे हैं उसे चिंतन नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा के बहुत सारे एक्सपीरियंस है। ब्रह्मा बाबा अर्ली मॉर्निंग उठकर क्या करते थे, 2-2 4-4 पेज की मुरली लिखते थे। तो मनन चिंतन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वालिटी है। फिर है लास्ट पॉइंट, और वो क्या है, स्वाध्याय। हमारे जीवन में स्वाध्याय कहीं है ही नहीं। हम कहते हैं कि हमारी स्टूडेंट लाइफ है, तो स्वाध्याय के लिए बेस्ट तरीका क्या है, अव्यक्त मुरलियाँ। अगर पूरी अव्यक्त मुरली ना पढ़ सकें, अव्यक्त मुरली की कुछ मेन एटलीस्ट पैराग्राफ पढ़ें कम से कम, और पूरे दिन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। दादी जानकी के अनुभव आपने सुने होंगे। दादी जानकी साकार मुरली को कितनी बार पढ़ते थे, तो हम मुरलियों को बार बार क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो ये स्वाध्याय में आता है। स्वाध्याय और मनन चिंतन में अंतर है। स्वाध्याय का मतलब होता है इनपुट और मनन चिंतन का मतलब होता है प्रोसेसिंग ऑन दैट इनपुट। दोनों में डिफरेंस है। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर हम ध्यान रखते हैं तो बहुत सरलता से कर पाएंगे। और मनन चिंतन की मैं बात लास्ट में कंक्लूड करूं, बाबा की इस पे मुरलियाँ चली है। ये सब सारी बातें क्यों बताई जा रही है, क्योंकि जितना हम मनन चिंतन करते हैं हमारे पॉजिटिव थॉट्स का स्टॉक जमा होता है और ये हमें विक्रम विनाश करने में भी हेल्प करता है। तो एक छोटी एक्टिविटी के साथ एंड करेंगे। मुझे काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं इस छोटी सी एक्टिविटी को। अभी मैं, हमारा लास्ट पेपर कौन सा है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। कितने घंटे का है, 1 सेकेंड का। अगर मान लीजिए वो 1 सेकेंड अभी आ जाए तो आप तैयार हैं? चलिए उसका एक ट्रायल करते हैं। मैं जैसे ही कहूंगा 1 2 3 ओम शांति, तो 1 सेकेंड के अंदर क्या करना है, बाबा को जाके एकदम चिपक जाना है, एक भी संकल्प ना आए। और जैसे ही मैं ओम शांति कहूं फिर से नीचे आ जाना। चलिए ट्रायल करते हैं, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। रेडी हैं? स्टार्ट। भले आप आंखें बंद भी कर सकते हैं, जरूर नहीं कि आंखें खोलना है। जितना फोर्स हो हमारे अंदर, समझिए कि अब शरीर छूटने वाला है। अब तक की मेरी जितनी भी साधना है उसका मैं बल लगा रहा हूं, बस शरीर छोड़ना है और बाबा को चिपक जाना है। कितना हमारे अंदर शक्ति है शरीर को क्विट करने की। रेडी? 1 2 3 ओम शांति।
ओम शांति।